अभी हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 9 ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन का हिंदी होता है गुरुत्वाकर्षण। ग्रेविटेशन का हिंदी क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण होता क्या है और इसमें खोज किसने की थी गुरुत्वाकर्षण की, और इसमें कौन कौन से नियम होते हैं, इन सभी चीजों के बारे में आज जानेंगे। आगे चलकर हम लोग इस पे न्यूमेरिकल्स भी लगाएंगे। न्यूमेरिकल्स मतलब सवाल, गुरुत्वाकर्षण के जो सवाल है उस पर हम लगाएंगे। तो सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण पढ़ने से पहले हम लोग न्यूटन बाबा को थोड़ा सा याद कर लेते हैं। न्यूटन जी ने कौन कौन से नियम को निकाला था? न्यूटन जी ने 3 नियम बताए थे। यस सर जी। कौन कौन से वो नियम थे, आइए उसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। देखिए न्यूटन जी का पहला लॉ क्या था? न्यूटन फर्स्ट लॉ कौन सा था न्यूटन जी का? इस पे ध्यान देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये पढ़ाने का मकसद एक है कि ये न्यूटन के जितने भी लॉ हैं वो ग्रेविटेशनल में यूज होंगे। ठीक है, इसीलिए हम इसको रिपीट कर रहे हैं। तो न्यूटन जी का पहला नियम क्या था बच्चों? न्यूटन जी का पहला नियम था कि किसी भी वस्तु को देखा जाए, अगर वो स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में रहेगी, और अगर गतिमान अवस्था में है गतिमान अवस्था में रहेगी। ये न्यूटन जी का पहला नियम, याद है ना? तो न्यूटन जी का पहला नियम के अनुसार अगर देखा जाए तो कोई भी वस्तु चाहे वो चल रही हो या रुकी है, तो इस वजह से चल रही है ताकि उसमें कोई ना कोई फोर्स लग रहा है, बल लग रहा है। ये बताया गया है जो भी वस्तु चल रही है या रुकी है उस पर कोई ना कोई बल कार्यरत, कोई ना कोई बल कार्य लगा है। ठीक है, तो न्यूटन जी का पहला लॉ बता रहा है कि कोई भी वस्तु अगर गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में ही रहना चाहती है, और अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में रहना चाहती है। कब तक? जब तक उस पर कोई बाहरी बल तब तक वो एज इट इज रहेगी। अगर स्थिर अवस्था में तो स्थिर अवस्था में रहेगी, गतिमान अवस्था में तो। न्यूटन जी का दूसरा लॉ क्या है? न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है? हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। ये थर्ड लॉ है बेटा। सेकंड लॉ क्या है? सेकंड लॉ में एक फॉर्मूला आप लोगों को बताया गया था, F इज इक्वल्स टू m। वेरी गुड, F इज इक्वल्स टू m। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई वस्तु किसी वस्तु पर बल लगा रही है तो उसके व्युत क्रमानुपाती, ये समानुक्रमानुपाती होता है। बताए थे? समानुपाती मतलब समानुपात में, समान अनुपात में। मतलब अगर F का वैल्यू बढ़ेगा तो ये ma का वैल्यू भी बढ़ेगा, और F का वैल्यू अगर घटेगा इसका मतलब समानुपाती होता है। बताए थे? ठीक है, तो ये सेकंड लॉ में ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, न्यूटन जी का तीसरा लॉ क्या बताए थे? हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। हर क्रिया की प्रतिक्रिया। मतलब मान लो हम इस बिल्डिंग को धक्का दे रहे हैं, ठीक है, तो बदले में वो भी क्या करेगा? धक्का देगा। ठीक है, अगर हम किसी को चक्का मारे तो उसके गाल से हमारे हाथ में क्या लगेगा? जितना चोट हम मारेंगे उतनी चोट हमारे हाथ पर भी लगेगा। तो हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। ये न्यूटन जी का तीसरा नियम। अब ये तीनों लॉ आप लोगों को मालूम है। यस सर। अब इस तीनों लॉ को हम ग्रेविटेशन में यूज करेंगे, इसीलिए तीनों लॉ पढ़ाए गए हैं। अब बात आती है ग्रेविटेशन की। किसकी? ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण में हम पढ़ेंगे कि गुरुत्वाकर्षण होता क्या है। यस सर। इसमें बहुत सारी चीजें हैं। एक होता है कैपिटल जी और एक होता है स्मॉल जी। अब इन दोनों में अंतर होता है, बताया गया था। यस सर। एक बार और बता देंगे, डाउट खत्म हो जाएगा। ठीक है,
तो गुरुत्वाकर्षण होता क्या है? मतलब गुरुत्व का आकर्षण, यानी धरती का आकर्षण। तो आप लोगों को मालूम है कि अगर कोई चीज फेंकी जाती है तो वापस नीचे जाती है, आती है। क्यों आती है? क्योंकि उसे धरती खींच रही है, धरती क्या कर रही है? खींच रही है। धरती माता खींच रही है। तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों को ये भी बताया गया कि हर वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करती है। हर वस्तु क्या करती है? एक दूसरे को आकर्षित करती है। आकर्षित करती है। मान लीजिए ये अमोन है, मतलब ये द्रव्यमान एक है, ये द्रव्यमान दो है। दो है। अब दोनों द्रव्यमान क्या कर रहे हैं? एक दूसरे पर परस्पर बल लगा रहे हैं, एक दूसरे को आपस में खींच रहे हैं। तो अब तुम कहोगे सर जी एक दूसरे को खींच रहे हैं तो चिपक काहे नहीं जा रहे हैं? जैसे चुंबक एक दूसरे को खींचता है तो चिपक जाता है। क्योंकि सर दोनों को समान गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। वो तो ठीक है, चिपक क्यों नहीं जा रहा है? जैसे मान लो ये जो हमारा अर्थ है, यानी हमारा जो पृथ्वी है, चंद्रमा इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है, यस सर। लगाता है ना? यस सर। तो चक्कर लगाता है तो ये बताओ काहे चिपक नहीं जाता है? दोनों एक दूसरे पर बल लगा रहे हैं ना? यस सर। कि उसमें सेंट्रीपिटल ठीक है, वेरी गुड। क्या लगता है? सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स लग रहा है बाबू? सेंट्रीपिटल फोर्स। इस वजह से ये दोनों आपस में चिपक नहीं सकते। एक और कारण है, जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है बाबू, वो बहुत कमजोर बल है। कैसा बल है? कमजोर बल है। कैसा बल है? कमजोर बल है। अब इसमें एक चीज और समझिए, जितना बड़ा द्रव्यमान, जितना बड़ा द्रव्यमान उतना ज्यादा फोर्स यस सर। उसके पास होगा। और जो छोटा द्रव्यमान होगा उसके पास छोटा कम बल कम होगा। बल होगा। तो बड़े द्रव्यमान वाली वस्तु क्या करेगी? छोटे द्रव्यमान वाले वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित आकर्षित करेगी। करेगी। इसीलिए पृथ्वी पर कोई भी चीज आकर गिर जाती है। पृथ्वी उठ कर नहीं चिपक जाता है किसी चीज यस से। सर। समझ में आया? जैसे हम इसको फेंक रहे हैं तो ये पृथ्वी आकर्षण कर रही है ना, तो ये चाक भी तो पृथ्वी को आकर्षण कर रहा है। तो पृथ्वी का नहीं उड़ के चिपक जाती है, इसी वजह से नहीं चिपक पाती है, क्योंकि जो बड़ा द्रव्यमान होगा वो छोटे द्रव्यमान वाले वस्तु को आकर्षित करता है। ठीक है, ये हो गया गुरुत्वाकर्षण। क्या हो गया? गुरुत्वाकर्षण। अब गुरुत्वाकर्षण में और भी चीजों के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, यस सर। अगला पॉइंट क्या है हमारा? गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। अब सार्वत्रिक नियम क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या होता है ये जानेंगे। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d का स्क्वायर। कई लोग इसको 1/r का स्क्वायर भी कहते हैं। r का स्क्वायर क्यों या फिर d का स्क्वायर क्यों? तो अगर कोई वस्तु है वह दूसरी वस्तु को क्या कर रही है? बल लगा रही है। यस सर। एक दूसरे पर बल लगा रहे हैं। यस सर। ठीक है, तो इसमें यह समानुपाती होता है किसके? 1/d। किसी वस्तु के समानुपाती होगा। ठीक है, ये आपको बताया गया है। तो अगर ये m1 है और ये m2 है, ये दोनों एक दूसरे को आकर्षण कर रहे हैं, ये तो बता दिया गया है। यस सर। ठीक है, अब ये इसका मतलब क्या होता है? ये जो बनाया गया है इसको कहा जाता है समानुपाती। Yes. इसका मतलब क्या होता है? मतलब अभी शुरुआत में बताया है। क्योंकि अगर कि F इस मतलब F के बराबर ना F बढ़ेगा तो अगर F बढ़ेगा तो M भी बढ़ेगा, MA भी बढ़ेगा और MA घटेगा तो F भी बढ़ेगा। ये समानुपाती है। और F के व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/d। मतलब डिस्टेंस के, मतलब डिस्टेंस के। अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो F क्या होगा? घटेगा, बढ़ेगा, उल्टा हो जाता है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा। अगर ये बढ़ रहा है तो इसका क्या होगा? घटेगा। हमने 1/d² अगर बढ़ रहा है तो ये क्या होगा? ये भी बढ़ेगा, घटेगा। व्युत्क्रमानुपाती की बात की जा रही है, समानुपाती की सर बात। D बढ़ेगा 1/d। ठीक है, तो ये यप अगर बढ़ रहा है तो ये क्या होगा? घटेगा। जैसे चंद्रमा और पृथ्वी की आप लोगों को एग्जाम्पल बताया था ना मैंने। यस सर। ये क्या करता है? चंद्रमा इसका चक्कर लगाता है। तो दूर है ना, दूर पड़ रहा है,
इसीलिए ये आकर्षित नहीं हो रहा है। दूसरी चीज कमजोर बल है। तीसरी चीज सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। धागा में बांध के ढेलवा नचाते हो तुम लोग, ठीक है, धागा में ढेला बांध के इसे नचाते हो तो क्या यहीं गिर जाता है छोड़ते हो तो? नहीं, दूर जाता बहुत दूर दूर जाके गिरता है। मतलब बल कहाँ लग रहा है? बीच में। बीच से बल लग रहा है इसमें, ठीक है, ये बीच से बल लग रहा है, इसीलिए चारों तरफ चक्कर लगाता है न कि एक तरफ, ठीक है। तो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब अगर f का वैल्यू बढ़ रहा है तो इसका 1/d का घटेगा, घटेगा, और इसका बढ़ रहा है तो f का वैल्यू घटेगा, मतलब अगर डिस्टेंस बढ़ा दिया जाए तो बल क्या होगा? कम हो कम जाएगा। हो जाएगा, और अगर बल बढ़ा दिया जाए तो डिस्टेंस क्या होगा? कम, ज्यादा कम। ठीक है, अगर डिस्टेंस कम है ना, मान लो ये चौक फेंक रहा हूँ तो इसका डिस्टेंस कम है, पृथ्वी से इसकी दूरी कम हो रही है, इसीलिए खींच ले रहा है। हाँ, और अगर दूरी बढ़ जाएगी तो नहीं नहीं खींचेगा, बल तो लगेगा लेकिन पता नहीं चलेगा। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप लोग झूला खेले हो, वो बड़ा वाला बड़ा वाला झूला खेले हो ना? खेले हो? उसमें क्या होता है, जब हम बैठे रहते हैं तो धीरे धीरे नचता है तो हमारा भार हमको समझ में आता है, हाँ और जब तेज नचाने लगता है तो नहीं समझ हमारा भार क्या होता है? हल्का होता है। हल्का होता है ना। वही सेम प्रोसेस यहाँ भी है। इस चंद्रमा जो है वह पृथ्वी के नजदीक नहीं आ पाती है, इसी वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। वहाँ बल कहाँ लगाता है? सेंटर में लगाता है ना। जो टायर घूमता है इंजन से जुड़ा हुआ, वह बल कहाँ लगाता है? सेंटर में। सेंटर में। इसीलिए हमको अपना महसूस क्या होने लगता है, जो भार होता है वो क्या होता है? हल्का लगने लगता है। जितना तेज नचाएगा उतना भार हमारा हल्का होगा, उतने जोर से हम पकड़ लेंगे। कई बार तो कांपने लगते हैं उसे, कई बार उल्टी करने लगते हैं। इसी कारण इस बार झूला आया था, मैं भी बैठा था, हम तो लग रहा पागल हो जाएंगे। पहली बार बैठे थे, मैं रोने लगी थी। ठीक है, तो ऐसा लग रहा था कि इधर से ऊपर जाएगा तो समझ में आएगा भार, जब वो नीचे वहां से नीचे आता है तो क्या होता है? ध्यान लग रहा था। ऐसा लगता है कि हम लोग हवा में है, ग्रेविटेशन का पता नहीं चलता है। तो जैसे ही स्पीड बढ़ेगी वैसे ही क्या होगा, जो हमारा बल है, जो भार है वो क्या होगा? कम होगा। यहाँ आर स्क्वायर भी लिखा जाता है। आर का मतलब या फिर डी का मतलब इसके डिस्टेंस की बात की जा रही है, दूरी की बात की जा रही है, ठीक है। इसके बाद क्या है हमारा? गुरुत्वाकर्षण के सर्वात्रिक नियम का महत्व। क्या महत्व है? तो पृथ्वी को क्या करता है? बांध के रखता है बल। ये बल क्या करता है? पृथ्वी को बांध के रखता है, मतलब उसके एक्सिस पे घुमाने के लिए। जैसे डोरी में क्या करते हैं, ढेला बांधे रहते हैं ना, वैसे ही बल क्या किया रहता है, ग्रेविटेशनल बल क्या करता है, इसको बांध के रखता है ताकि ये दूर न चला जाए। इसीलिए पृथ्वी, सूरज, पृथ्वी जो भी बाकी ग्रह है वो क्या करते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं और अपने ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। उनका एक ऑर्बिट है, उसी ऑर्बिट पे वो चक्कर लगाएंगे, उससे दूर नहीं जाएंगे, नजदीक नहीं, ठीक है। ये बांधे रखता है उसको, उससे दूर नहीं जाए और नजदीक नहीं। दूसरा क्या है? पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। पृथ्वी के चारों ओर क्या करता है? चंद्रमा गति करता है ना। ये भी क्या कर रहा है? चंद्रमा को बांधे रख रहा है, कहीं दूर न चले जाए चंद्रमा। नहीं तो औरतें क्या करेंगी? किसको देख के अपना व्रत छोड़ेंगी? करवा चौथ। सूर्य को नहीं, जब सूर्य ही नहीं रहेगा तो देख के कैसे? चंद्रमा नहीं रहेगा तो हाँ। इसी तो गुरुत्वाकर्षण बल के वजह से क्या होता है, ये सभी ग्रह एक दूसरे से बंधे हुए हैं और दूर नहीं जाते। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है हमारा जितना भी ग्रह है, ठीक है। कितने ग्रह है? 8 ग्रह है। 7 ग्रह पढ़ियो तुम, ठीक है। इसके बाद आता है मुक्त पतन। मुक्त पतन यानी फ्री फॉल। मुक्त पतन यानी फ्री फॉल। अगर किसी वस्तु को मुक्त छोड़ दिया जाए क्या होगा? फ्री फॉल। इसी को क्या कहा जाता है? फ्री फॉल कहा जाता है या मुक्त पतन कहा जाता है। तो पृथ्वी के चारों ओर वस्तुएं क्या होती हैं? आकर्षित होती हैं। पृथ्वी के चारों ओर क्या होता है? सभी वस्तुएं आकर्षित होती हैं। अब देखो इसमें होता क्या है कि जो आकर्षण बल है बाबू, सेंटर पे, यहाँ जो आकर्षण बल है पृथ्वी का वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लेकिन रेखा पर क्या होगा? कम होगा। और जितने पोल की तरफ बढ़ते जाओगे उतना ही गुरुत्वाकर्षण बल
बढ़ता जाएगा। इसीलिए जितने भी रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं अपने देश में वह ध्रुव के नजदीक में किए जाते हैं। ये हमारा भारत देश है, इसका जो निचला हिस्सा है इसी के पास पड़ता है इक्वेटर। ये वाली रेखा जो है मध्य रेखा वो इसी के नजदीक में पड़ता है। इसीलिए जितने भी रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं वो इधर से किए जाते हैं ताकि उस पर गुरुत्वाकर्षण बल 9 के बराबर हो। ठीक है, अब गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा रहेगा तो क्या होगा, रॉकेट यहीं रह जाएगा, उड़ेगा ही नहीं। इसीलिए उसको मध्य रेखा के नजदीक में लाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे ये मान लो नॉर्थ पोल हो गया हमारा, और ये कौन सा हो गया, साउथ पोल। तो क्या बताया गया कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो ध्रुवों पर ज्यादा लगाया, और जितना ध्रुव से नजदीक आते जाओगे इसके सेंटर के नजदीक जाते जाओगे वैसे ही गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, कम होंगे। ठीक है, अब बाकी का क्लास हम कर लेंगे।